हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम क्षितिज बिष्ट है एंड आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर ऑफ फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पहले से इंस्टाग्राम के थ्रू जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो अपने भाई को फॉलो भी कर देना। तो गाइज आई नो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा देर के बाद आ रही है एंड वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ भी गए होंगे। इट इज़ ऑन अ गेनिंग साइकिल एंड ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी एंड पिछले 8 महीने पहले मैंने अपनी वीडियो डाली थी विच गॉट वेरी गुड व्यूज एंड चैनल भी अच्छा चल रहा था। बट आई हैव सम ओन माई पर्सनल बिजनेसेस जिनको मुझे देखना था उस समय। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री एंड अब मैं जबरदस्त कंटेंट डालना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर। एंड जिन्होंने मुझको फॉलो नहीं करा है एंड वो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी मुझको फॉलो कर लो क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी हर वीडियो से पहले बोलता हूं एंड वीडियोस में ऐसी बनाता भी हूं कि इस वीडियो के बाद आपको गेनिंग साइकिल के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम सारी की सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, हम कंपाउंड्स को कवर करेंगे, ड्यूरेशन को कवर करेंगे एंड सारी के सारे प्रिकॉशंस तक को कवर करेंगे। एंड मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा एंड इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं कि व्हाट इज अ लीन गेन साइकिल। ओके, तो लीन गेन साइकिल एक वो इस तरीके का साइकिल होता है जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वाटर होल्ड नहीं करती है ना, आप ज्यादा फैट भी गेन नहीं करते हैं उसको लेते वक्त एंड यू गेन अ गुड अमाउंट ऑफ मसल। बट वो एक कटिंग साइकिल नहीं होता है। तो इस साइकिल को भी मैं 3 फेजेस में एंड 3 तरीके के लोगों के लिए समझाऊंगा। सबसे पहले जो कि बिगनर है, दूसरे जो कि इंटरमीडिएट है एंड तीसरे जो कि प्रोफेशनल एथलीट्स है जिन्होंने 3 से 4 साइकिल से ऊपर चलाई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स के लिए जिन्होंने कभी भी आज तक कोई भी साइकिल नहीं चलाई है। तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू करिए किसी लॉन्ग एक्टिंग एस्टर के टेस्टोस्टेरोन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेस्टोस्टेरोन एनाथेट ले सकते हैं या फिर साइपोनेट ले सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन एनाथेट की हाफ लाइफ कुछ भी 12 से 14 दिन के बीच में रिलाई करती है एंड साइपोनेट की हाफ लाइफ रिलाई करती है 14 से 15 डेज के बीच में। ये बहुत एक लॉन्ग एक्टिंग एस्टर है, इसलिए इसके इतने स्पाइक्स नहीं होते आपके ब्लड स्ट्रीम में, जिसके कारण आपके हार्मोनल लेवल थोड़े ज्यादा स्टेबल रहते हैं यानी ज्यादा अच्छी तरीके से मिमिक करता है आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को। बट इसकी जो डोज है वो एक और चीज के ऊपर रिलाई करती है कि आपका करंटली बॉडी मसल मास परसेंटेज कितना है एंड ये उसके पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से भी कैलकुलेट होता है जो डोज की रेगुलेशन होती है, यानी कि कितनी mg कितने पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से लगाई जाएगी। अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द सर्विसेज आर पेड बट आई विल मेक श्योर कि यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स विद योर फर्स्ट साइकिल। सेकंड चीज जो इसकी डोज है वो बिगनर्स के लिए रिलाई करेगी 200 mg से 400 टू 500 mg तक आप इसको लेके जा सकते हैं एंड इसकी ड्यूरेशन में अपने नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट थोड़े इंटरमीडिएट एथलीट्स के बारे में जिन्होंने 1 या 2 साइकिल्स कर रखे हैं, ज्यादा कंपाउंड्स यूज नहीं करे हैं। रिमेंबर इट, जो मैं चीज अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ज्यादा कंपाउंड्स ऑलरेडी यूज नहीं करे हैं वो इसमें एक और कंपाउंड ऐड कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं डेकड। ये मार्केट में आया था 1980 में एंड 1960 में इसको ऑर्गेनन कंपनी ने मेडिकल यूज के लिए यूज करना शुरू करा था एंड इसको बनाया था। ये यूज होता है मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एनीमिया जैसी दिक्कतों में जिसमें आपको बहुत ज्यादा मसल लॉस हो जाता है। ये बहुत ज्यादा एनाबॉलिक इन नेचर है एंड उतना एंड्रोजेनिक नेचर में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सोली ज्यादा एंड्रोजेनिक इन नेचर होता है, उतना एनाबॉलिक नहीं होता, यानी कि उससे उतनी ज्यादा मसल गेन नहीं होती। इसलिए ही यही रीजन है कि कंपाउंड्स को स्टैक करा जाता है टेस्टोस्टेरोन बेस के साथ ताकि साइकिल को कंप्लीट बनाया जा सके। एंड इसके अंदर कोलेजन बूस्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। इसके लिए आपने देखा भी होगा कि जो लोग बहुत क्रूशियल कटिंग साइकिल्स चलाते हैं उसके बाद वो डेका के साथ 1 या 2 महीने जरूर रहते हैं बिकॉज ये हेल्प करता है उनके बॉडी फंक्शंस को वापस रिस्टोर करने में। एंड अगर आपने इससे पहले कोई भी तरीके का कंपाउंड यूज नहीं करा है टेस्टोस्टेरोन के अलावा तो आप इसकी 200 mg की डोज ले सकते हैं एंड बाकी में लास्ट में एट द एंड ऑफ 12 वीक्स या फिर 6 वीक्स आप इसको बढ़ा सकते हैं 400 टू 500 mg तक। तो अब बात करते हैं थोड़े एडवांस लेवल के एथलीट्स के लिए। तो आप लोग डेका एंड टेस्टोस्टेरोन के साथ स्टैक कर सकते हैं एक कंपाउंड को जिसको हम बोलते हैं मैस्ट्रॉन। एंड मैस्ट्रॉन की भी कौन सी फॉर्म आपको यूज करनी है, आपको यूज करना है मैस्ट्रॉन एनाथेट। ये बहुत अच्छा स्टीरॉइड है एंड इट इज एन डीएसटी डेरिवेटिव स्टीरॉइड बेसिकली एंड डेका एक नाइट्रोलॉन डेरिवेटिव स्टीरॉइड है। ठीक है, तो मैस्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1956 बाय अ कंपनी कॉल्ड सिंटेक्स एंड ये जो कंपनी है इसने इसे ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए बनाया था स्पेशली फॉर वुमेन। एंड आज इसको बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, बल्कि अब्यूज करा जाता है इन बॉडी बिल्डिंग एंड स्पेशली लोग इसको कट में यूज करते हैं। बट इट कैन गो एंड इट कैन स्टैक वेरी वेल इन अ क्लीन गेन साइकिल।
बिकॉज इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको किसी भी और तरीके के स्टीरॉयड में नहीं मिलेगी। इट एक्ट्स एज एन साम, एक सिलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। एंड जब आप इसको यूज करते हैं किसी भी तरीके की साइकिल में तो आपको एआई यानी कि एरोमेटेज इनहिबिटर यूज करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये एस्ट्रोजन को सप्रेस करता है, जिसके कारण आपको एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट जो किसी भी तरीके की साइकिल के होते हैं जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, ऐसी चीजें नहीं होती हैं, जो कि इसको एक बहुत सुपीरियर कंपाउंड बना देता है। एंड इसका भी एनाबॉलिक नेचर ज्यादा है, उतना एंड्रोजेनिक नेचर नहीं है। यानी कि एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट जैसे कि बाल झड़ना, एक्ने होना, वॉइस का डीप हो जाना, ये सारी दिक्कतें इससे इतनी नहीं होती है, बल्कि इसका एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि इससे ज्यादा बेटर तरीके से मसल गेन होती है। इसकी डोज को रेगुलेट करना है। इफ यू आर टेकिंग 500 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड 500 mg ऑफ डेका, तो आपको इसको 300 mg से ऊपर लेके नहीं जाना है थ्रू आउट द साइकिल। एंड ये एक स्टेपल डोज में चलेगा, यानी कि अगर आप इसको शुरू से ही ले रहे हैं तो आपको 200 से या 250 या 300 से ही शुरू करेंगे एंड आप एक स्टेपल डोज लेंगे इसकी। यू कैन इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन और डेका की डोज। तो सेकंड, अब सबसे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, अब बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। एंड डोज मैंने थोड़ी बहुत समझाती है, बट मैं इस समय थोड़ा उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बोलूंगा। तो जो डोजेज होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट वीक है तो आप बहुत लो डोज से शुरू करेंगे। आप 200 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन या फिर 200 mg ऑफ डेका से शुरू करेंगे बस। एंड ग्रेजुअली आप अपनी साइकिल को बिल्ड करते हुए जाएंगे एंड मे बी इन द एंड ऑफ साइकिल आप 500 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन, 500 mg ऑफ डेका एंड 300 mg ऑफ मेस्ट्रॉन तक पहुंच पाए। ठीक है। एंड अगर आप शुरू में ही बहुत हैवी डोज लेने लग जाएंगे तो बॉडी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। अपने दिमाग में कभी भी ये चीज मत डाला करो कि अगर मैं ज्यादा डोज लूंगा तो मेरी ज्यादा बॉडी बनेगी। एंड इससे आप अपने बॉडी के एंड्रोजन रिसेप्टर्स को भी एक तरीके से डिसेंसिटाइज कर देते हो लो डोज के लिए, जिसके कारण आपको फ्यूचर में बहुत हैवी डोज यूज करनी पड़ेगी एंड जिससे फिर आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा एक चीज जरूर ध्यान में रखना, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। जितना स्लो जाओगे उतना लंबे जाओगे एंड उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। अब इस बात करते हैं साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने लंबे समय तक ये साइकिल चलेगा। तो ये साइकिल चलेगा 12 से 15 हफ्ते तक एंड फिर आप इसको स्टॉप करके एक पीसीटी करेंगे एंड उसके 2 या 3 हफ्ते बाद आप दोबारा अगर नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ भी सकती है बट ओनली इफ यू हैव अ गुड कोच। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इफ यू नीड गाइडेंस, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे बायो में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द गाइडेंस इज पेड बट आई विल मेक श्योर कि जब आप मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं तो यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड मैं अपने कुछ क्लाइंट के रिजल्ट्स जरूर पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे इन द एंड ऑफ द वीडियो या फिर यहीं पे लगा दूंगा, तो आप देख भी सकते हैं कि मेरे साथ काम करके लोगों को कैसे रिजल्ट आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस साइकिल के क्या क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एंड कैसे उनको मिनिमाइज या फिर अवॉइड करा जा सकता है। तो 3 सबसे मेन साइड इफेक्ट जो इस साइकिल से आपको हो सकते हैं, जो कि किसी भी रेगुलर साइकिल से आपको हो सकते हैं। सबसे पहला है उसमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस, सेकंड है बॉडी एक्ने एंड थर्ड है गायनेकोमेस्टिया। ठीक है। तो सबसे पहले आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस को कैसे समझे कि आपको एक्चुअली में ये इशू है या फिर ये आपको जस्ट साइकिल लेने से हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपको प्री साइकिल भी एक बहुत ज्यादा विगरस बॉल्डिंग इशू है, यानी कि बहुत एग्रेसिव बॉल्डिंग इशू है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो ड्यूरिंग द साइकिल वो और ज्यादा झड़ने लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना है 5% एंड उसके साथ आप लोग जब भी अपने बाल धोएंगे तो आपको शैम्पू यूज करना है कीटोकॉर्टिसोल 2%। पर अगर आपको बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा है तो फिर आप उसके साथ ड्यूटास्ट्राइड या फेनेस्ट्राइड जैसा कोई 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं। बट इसको कभी भी खुद से यूज मत करना, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको और ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं और चीजों में इवन सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसको किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंदर ही आपको यूज करना है। एंड अगर आपको पहले से एक बॉल्डिंग का इशू नहीं है और आपके 3-4 बाल या थोड़े बहुत बाल ज्यादा झड़ने लग गए हैं ड्यूरिंग द साइकिल, तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कीटाकार्निजोल वाले शैम्पू से आपको शैम्पू करना है एंड जैसे ही आप साइकिल को छोड़ेंगे एंड वापस बैक टू यूल गो नेचुरल, सो फिर वो वापस आपके बाल जो है जितने झड़ भी गए हैं तो वो रीगेन हो जाएंगे, अगर टेंडेंसी नहीं है तो हेयर लॉस की। सेकेंड थिंग, बॉडी एक्ने। बॉडी एक्ने बहुत सारे केसेस में होता है एंड ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के प्रोलैक्टिन लेवल कैसे है, एस्ट्रोडाइल लेवल कैसे है एंड इफ योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू सर्टेन कंपाउंड्स ऑल्सो, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना बॉडी का जो हाइजीन है उसको एक लेवल अप लेके जाना है। ड्राई ब्रशिंग जैसी आप चीजें कर सकते हैं। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ड्राई ब्रशिंग क्या होती है। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर बॉडी एक्ने एंड उनको सही करने के लिए। साथ ही साथ आपको कोई ग्लाइकोलिक एसिड वाला बॉडी वॉश यूज करना है, बिकॉज वो हेल्प करेगा आपको बॉडी एक्ने से अवॉइड करने में। थर्ड, अगर आपको बहुत सीवियर बॉडी एक्ने हो रहा है तो आफ्टर ड्राई ब्रशिंग एंड आफ्टर यूजिंग द ग्लाइकोलिक एसिड बॉडी वॉश आप अपने बॉडी पे लगाएंगे क्लिंडामाइसिन की कोई क्रीम। जिस भी क्रीम के अंदर क्लिंडामाइसिन हो आप उसको अपनी बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो उससे ये जो एक्ने वाला इशू है ये हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड थिंग, गायनोकोमेस्टिया। अगर आप लोग इस साइकिल में मैस्ट्रॉन को यूज नहीं कर रहे हैं या फिर अगर आप ओनली डेका एंड टेस्ट को यूज कर रहे हैं तो मैस्ट्रॉन के साथ आपको कोई भी एरोमेटाइज इनहिबिटर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो खुद ही एस्ट्रोजन को सप्रेस करता है, जिसके कारण गायनोकोमेस्टिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर अगर आप सिर्फ डेका एंड टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं एंड आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने लेकर देखा है लोगों को हजार mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेते हुए एंड कभी गायनोकोमेस्टिया उनको नहीं होता। बट मैंने ये भी देखा है कि कुछ क्लाइंट्स को 200 या 300 mg में उनको थोड़े सिम्टम्स गायनो के होने लग जाते हैं। एंड इसलिए अगर आपको लगता है कि यू आर मोर टेंडेंट टू डेवलप गायनो तो आपको कोई एरोमेटेज इनहिबिटर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड आप इसमें एनास्ट्रोजोल ले सकते हैं 1 mg ट्वाइस अ वीक, या फिर आप टिमोक्सिफिन ले सकते हैं 10 mg एवरी डे। इन दोनों में से आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। एनास्ट्रोजोल इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन, बट वो थोड़ी महंगी आती है। बाकी इस साइकिल के दौरान आपको अपनी लीवर हेल्थ को भी काफी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चीजें ले सकते हैं जैसे कि लीव 52DS एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं सिलीमरीन एक्सट्रैक्ट, या फिर मार्केट में आता है मिल्क थिसल के नाम से। इट इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट एंड ये काफी लीवर हेल्थ को प्रमोट करता है। एंड बाकी जितने और सप्लीमेंट्स है जो डेली टू डेली आपको लेने हैं उसकी लिस्ट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अभी, ठीक है, या फिर मैं अपने बायो में लगा दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करेंगे, आपकी रिकवरी को भी बढ़ाएंगे एंड साथ ही साथ जो साइकिल आप यूज कर रहे हैं उसके इफेक्ट को भी एक बूस्ट करेंगे एंड आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है यार। मैं सच बता रहा हूं, मैं 10 महीने के बाद एक वीडियो बना रहा हूं बिकॉज आई लॉस्ट द मोटिवेशन। एक रीजन ये भी है, अगर आप लोग लाइक करेंगे एंड इस वीडियो पे कुछ कमेंट करना कि क्या मैं नई वीडियोस बनाऊं, बिकॉज आई ऑल्सो नीड आइडियाज कि किस चीजों के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी और बना रखी है, लाइक अबाउट एनावार, अबाउट पीसीटी, अबाउट क्लेनबुटरॉल एंड एक और फर्स्ट साइकिल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोग स्पेसिफिकली बिगिनर्स है तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। एंड प्लीज लाइक करना एंड अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना। आई वुड लव टू गिव पर्सनल ट्रेनिंग्स बिकॉज इट इज माई पैशन कि मैं लोगों को ट्रेन करूं एंड ट्रांसफॉर्म करूं। कुछ पिक्चर्स अपने क्लाइंट्स की और इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो में लगा दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ट्रांसफॉर्मेशन करवाई हैं लोगों की। एंड थैंक यू, कमेंट करके बताना कि और क्या वीडियोज मैं बनाऊं एंड होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक करना। बाय बाय।